आप मम्मी का ध्यान रखना। बाय पापा। ओके, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये मजाक सा बन गया है कि आए दिन जो है इमोशंस के साथ खेलना, देवी देवताओं के और हिंदू धर्म के बारे में मजाक उड़ाना लगता है एक बहुत आम बात सी हो गई है। अभी हाल ही में हरियाणा के एक दो स्कूल में, इनफैक्ट सेंट मेरी पब्लिक स्कूल नाम बताया गया है और दूसरा एक डीएवी, यहाँ पे जो है एक मुझे लगता है कि शायद दीपावली के उपलक्ष्य में राम जी का, हनुमान जी का, सीता जी का एक मतलब एक रामलीला वाला कैरेक्टर इन्होंने वहाँ पे रोल प्ले किया, जिसमें सरासर मजाक उड़ाया गया भगवानों का और धार्मिक आस्थाओं के साथ खेला गया। पहले इस क्लिप को देखिए, उसके बाद इस पे आगे बात करते हैं। अब देखिए टीचर किस तरीके से हंस रही है, तो अब देखिए कैसे आजकल शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मैं किसे मारने आया था? किसे मारने आया था? राम भैया। आपका छोटा भाई लक्ष्मण। छोटा? हाँ छोटा। अच्छा छोटू, एक बात बता, मैं किसे मारने आया? आप मेरा समुद्री का शिकार करने आए थे। चल मेरे साथ उसको मारने की मदद कर। तो हम पूछना चाहेंगे साहब, आप क्या कहते हैं इस विषय पे? आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार ये बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों ऐसी हरकतें आजकल हो रही हैं? और यहाँ तक कि इनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है, स्कूल ने लिखित में गलती भी मानी है। पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, वास्तविकता है कि हिंदू धर्म पर लगातार आघात पे आघात होते गए हैं और ये कमजोरी भी है। कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति को जानने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहे। जहाँ तक भी जितना भी रहा है कि अब स्कूल तक की जितनी नॉलेज है उसको पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल से घर आएं, बस इससे ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं रहा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर बहुत ही कम पेरेंट्स ध्यान दे पाते हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में, अपने महापुरुषों के चित्र और चरित्र के बारे में उन्हें नहीं बता पाते। और यही कारण है कि वो इस तरह की फूहड़ता को मजाक के रूप में लेकर के उनके चरित्र के विषय में मजाक बनाते रहते हैं और करते रहते हैं। और आने वाली पीढ़ी भी इसको देख के सोचती है, तो सब कॉमन सी चीज़ें और वो आगे जाके करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं पदचिन्हों पर चलेगी कि उसे लगेगा ये सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तविकता ये है कि जब हमारी नैतिक शिक्षा जैसी पुस्तकों में से कुछ अच्छे पाठ हटा दिए जाएंगे और कुछ अजीबोगरीब तरह की चीज़ें डाल दी जाएंगी, नैतिकता हटा दी जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? संस्कृति तो अपने आप ही विध्वंस होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, होने वाला कुछ नहीं। और डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि पेरेंट को भी विजिलेंट होना ज़रूरी है। महंगे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस स्कूल में क्या कल्चर चल रहा है, आपकी संस्कृति को, आपके इतिहास को कैसे धूमिल किया जा रहा है धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह, उस पर एक जिम्मेदार पेरेंट को नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह का कल्चर प्रोग्राम वहाँ पे हुआ। हम ये नहीं कह रहे हम किसी भी धर्म का कोई सम्मान नहीं करता, किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलता है, हम उसका जो है खंडन करते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे हर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप एक खास धर्म देख के कुछ भी बोलोगे, बकोगे और बाकियों के लिए आप मौन रहोगे, क्योंकि आपको जानता है कि आपके ऊपर तगड़ी कार्रवाई हो जाएगी और यहाँ पे आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। बजरंग दल ने जो है एक एफआईआर भी लॉन्च करी है स्कूल के खिलाफ, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ, और हिंदू आईटी सेल ने भी की है। तो क्यों नहीं एक आम पेरेंट जो है जिम्मेदारी लेता अपने बच्चों के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, यदि ऐसी कोई चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। कुछ और इस पर आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि देखिए कि प्रत्येक जितने भी विद्यालयों के अंदर अध्यापक हैं उनमें से ज़्यादातर लोग पेरेंट्स भी हैं। और जो पेरेंट्स हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार वो अपने बच्चे को घर में उनको सिखाना चाहते हैं, अपने परिवार के बड़ों के बारे में उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं, सम्मान करना सिखाते हैं, तो क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं या जिन्होंने जिनके आधार पर संस्कृति को गिना जाता है, जाना जाता है,
जिनके गुणों का बखान किया जाता है, जिनके आदर्शों के पालन करने के लिए हम विद्यालयों में बताते हैं, उनके लिए आज हम एक ऐसी जो है स्थिति बना करके रखें जो बिल्कुल मजाक के रूप में इस जनता के सामने आए। हम कैसा प्रारूप देना चाहते हैं? एक पीके जैसी फिल्म आई थी, उसका लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज उसको किया था, लेकिन तो वो हिट रही थी। वो हमारे देश के पीढ़ी को ये बताया गया कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। हाँ, ये बताया गया। और वास्तविकता ओ माय गॉड भी थी एक ऐसी मूवी। ओ माय गॉड भी ऐसी मूवी आई थी कि उसमें ये चीज़ें बताई गई। और वास्तविकता है कि हम इन फिल्मों से वो सब सीखने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम जा कहाँ रहे हैं। हम अपनी संस्कृति के आधार पर अपने देवी देवताओं को मानते भी हैं या नहीं मानते। अगर मानते हैं तो उनका पूजन, उनकी स्तुति, उनका जो रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका चरित्र हमें अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। एक माँ चाहती है कि मेरा पति बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सभ्य गुणी है और मेरा पुत्र उससे भी अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा व्यक्तित्व वाला बने। और उसी तरह से एक बहन भी ये चाहती है कि मेरा भाई सभी लड़कियों का, माताओं बहनों का सम्मान करने वाला हो। क्योंकि जब वो रास्ते पे चलती है तो कोई ऐसा व्यक्ति उसे महसूस ना हो कि जिससे कि वो उसके ऊपर कोई छीटाकसी कर सके या करने वाला हो। इसी तरह से भाई का चरित्र है, पिता का चरित्र है। तो ये चरित्र जो है बड़ी ही हमारी जो संस्कृति रही है और जितने भी हमारे महापुरुष लोग रहे हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे। उनसे हमें इस संस्कृति का पाठ पढ़ने को मिला है, जानने को मिला है। तो उसे हमें अपनाना चाहिए, ना कि इन आडंबरों से, इन छोटी मोटी चीज़ों को जो गंदगी के रूप में हम परोस रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमें उनके चरित्र को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि हम भी गौरवान्वित हों, लगे कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति जो भारतीय है, वैदिक है, वो हमेशा पनपती रहे और अच्छे तरीके से एक दूसरे को सम्मान का जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती रहे। बहुत बढ़िया कहा आपने डॉक्टर साहब। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी सिर्फ ही बच्चों को नहीं, बड़ों को भी जो है मीडिया ने किस गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया है। ना तो उन्होंने अपने वेद पढ़े, ना ही इतिहास पढ़ा। वो कहते हैं जी कृष्ण जी जो थे वो तो 100 बालिकाओं के साथ वो रासलीला किया करते थे। तो भाई उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? क्या उनकी उस बारे में थोड़ा सा आपने एक बात कही थी, मैं चाहूँगा आप उसको थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को जाने और समझेंगे क्या सच्चाई है और क्या गलत चीज़ें बताई जा रही हैं इन्हें। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे देश में और हमारे समाज में कि जितने हम लोग आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पढ़े लिखे बनने की कोशिश करते हैं या होते हैं, हम कुछ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन बातों को हम फैलाते रहते हैं जी। एक ऐसा व्यक्तित्व श्री कृष्ण, जिसने 14 साल तक रुक्मणी के करीब न जाकर के वेद की 16,000 रचनाओं पर अध्ययन किया, उनका संशोधन किया और उन पर रिसर्च करते रहे। और एक दिन रुक्मणी आकर के कहती हैं कि प्रभु हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए कि आप इन 16,000 जो इन्हीं को आपने तो अपनी रानियां समझ लिया। और कृष्ण कहते हैं कि तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे एक पुत्र चाहिए। कि अच्छा तो चलो 12 वर्ष तक इंतजार करो। अच्छा, जो व्यक्ति ऐसा योगी 12 वर्ष तक एक पुत्र के लिए इंतजार करवाता है तो क्या वो 16,000 रानियों के चक्कर में रहेगा? ऐसा महान योगी राज तो हमारे देश में हुआ है और कहीं हो भी नहीं सकता। सही बात है। और ये वास्तविकता है कि हम आडंबरों में कि राधा से उसका तालमेल मिलता था, ये था वो था, रास रचाता था, ऐसे न जाने समझ नहीं आता कि कैसे कैसे लोगों ने ऐसे आडंबर और ऐसे झूठी बात कहानियाँ बोल करके ऐसे महान चरित्र को जो है बिल्कुल चरित्रहीन के रूप में प्रस्तुत किया है, भारतीय संस्कृति के रूप में, और उसका पूजन भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। समझ में नहीं आती बात कि कहाँ हम लोग बुद्धि से हमने विचारना बंद कर दिया। अगर थोड़ा सा विचार करें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा चरित्र जो 12 वर्ष तक एक पुत्र, एक संतान के लिए रुक सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, तो क्या वो इन अश्लीलताओं में घूमेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वेरी ट्रू। बुद्धिमान व्यक्ति कभी इस चीज को नहीं मानने वाला, वो तो ब्रह्मचारी व्यक्ति था। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रकाश डाला इतनी सारी बातों पे।
और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी यूथ तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि रियलिटी क्या है। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो मॉनिटरिंग करें कि उनके स्कूल में, आपके बच्चे के स्कूल में से क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या संस्कार दिए जा रहे हैं, क्या नैतिकता उनको दी जा रही है, ताकि आपको पता रहे कि जितना आप पैसा दे रहे हैं आपके बच्चे के स्कूल में एकेडमिक्स के अलावा क्या आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को, आपकी जो धरोहर है उसको नष्ट तो नहीं किया जा रहा। तो आपको भी बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। बच्चों को भी, जो स्टूडेंट्स हैं, आप जानिए आपकी जो टीचर आपको ये कोरियोग्राफी करा रही है या जो भी आपको ऐसी कोरियोग्राफी करा रहा है, आप ऑब्जेक्शन कीजिए, उनको टोकिए और घर में आके बताइए। और मुझे लगता है कि पूरे स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पूरे स्कूल के प्रशासन के, किसी भी संस्थान के प्रशासन के सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेट उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो ये बोल के जिम्मेदारी नहीं खत्म कर सकते कि बच्चों ने किया है, आपके सामने हुआ है। हर एक टीचर जो है उसको कोरियोग्राफ कराता है, आपके सामने रिहर्सल होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों की गलती है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो स्कूल को भी, कॉलेजेस को भी जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपकी छत्र छाया में कोई गलत काम ना हो, जिससे कि आलोचना आपको झेलनी पड़े। परिवारों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा भाई बहन और दादी की पुचकार, मम्मी पापा भाई बहन और दादी की पुचकार, संस्कार सहित जो पोषण करता कहलाता परिवार। क्या बात। संस्कार सहित जो पोषण करता कहलाता परिवार। बहुत खूबसूरत बहुत साहब। ज़रूरी है कि हम बच्चे को संस्कारित करें और उसके साथ साथ पूरे परिवार को संस्कारवान बनाएं। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्याल रखिएगा दोस्तों आप भी अपना। और एक परिवार की परिभाषा क्या होती है, मुझे लगता है कि सर ने काफ़ी बेटर तरीके से बता दिया। तो ऐसे आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ी को मजबूत भारत बनाएं, उनको एक मजबूत परिवार बनाएं, ताकि आपके परिवार के बारे में कोई उंगली ना उठाने पाए। शुक्रिया, धन्यवाद।